हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो वीवीएम के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है। इसका हम लोग 2 चैप्टर्स कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे, दैट इज केमिस्ट्री इन इंडिया अ सर्वे। उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस करेंगे और जो भी थ्योरीज उससे रिलेटेड आता जाएगा उन थ्योरीज को भी हम लोग साथ में करते जाएंगे। अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट वाज द गोल ऑफ अल्केमी। अल्केमी का गोल क्या था? ऑप्शंस हम लोग के पास है, ए टर्निंग बेस मेटल इनटू गोल्ड, बी नंबर टू मेक बीड्स बाय ब्लीचिंग कैल्शियम कार्बोनेट, सी नंबर मेकिंग बैंगल्स एंड डी नंबर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हिस्ट्री स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री इंडिया का ये सर्वे के रूप में ये चैप्टर दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को अल्केमी के बारे में बताया जा रहा है। अल्केमी जो है वो थ्योरीज लाया गया है, मतलब जो प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से लिया गया है। प्रेजेंट केमिस्ट्री का जो सिनेरियो है वो यूरोपियन कंट्रीज से लिया गया है। उसको माना जाता है 18th सेंचुरी से ये मॉडर्न फॉर्म जो है केमिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है, उससे पहले की ये बात किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है अल्केमी का गोल क्या था, तो गोल हो जाएगा टर्निंग बेस मेटल इनटू गोल्ड। बेस मेटल को गोल्ड में बदलने का अल्टीमेट उन लोगों का क्या था, गोल था। अब हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, नेम एन अर्ली केमिकल टेक्निक इन इंडिया। इंडिया में एक केमिकल टेक्निक जो सबसे स्टार्टिंग में था उसको बताना है। तो ऑप्शंस हम लोग के पास है, ए गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, बी मेकिंग बिल्डिंग मटेरियल्स, सी ब्लीच्ड बीड एंड डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्लीच्ड बीड। तो बोला जा रहा है अर्ली टेक्निक में ब्लीच्ड बीड, बीड मतलब जो माला में गूथा जाता है उसको बीड्स बोलते हैं। उसके ऊपर एक लाइनिंग आता था, वो लाइनिंग परमानेंट रह जाता था। कैल्शियम कार्बोनेट से अगर उसके ऊपर एक उससे लाइनिंग दिया जाता था, वो लाइनिंग परमानेंट हो जाता था। ये टेक्निक जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंस वाज कन्वर्टेड इनटू मरून कलर्ड ऑर्नामेंट्स बाय एडिंग। फाइंस जो है वो क्या होता था कि मरून कलर ऑर्नामेंट में कन्वर्ट किया जाता है। फाइंस का मतलब चमकने वाला बैंगल्स जैसा, जिसको ढाला जा सके अलग अलग रूप में और दूसरे ऑर्नामेंट्स में। तो बैंगल्स बनते थे मेनली उससे। तो ऑप्शंस हम लोग के पास है, ए आयरन ऑक्साइड, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी मैंगनीज ऑक्साइड एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड को फाइंस में जब ऐड कर दिया जाता था तो उसका कलर हो जाता था मरून कलर का, और जब आयरन ऑक्साइड को ऐड किया जाता था उसमें तो उसका कलर हो जाता था ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ वैशेषिका सूत्रास। वैशेषिका सूत्र का जो ऑथर है वो कौन था? वैशेषिका सूत्र में बहुत सारे थ्योरीज दिए हुए थे एटम से रिलेटेड, एटमिज्म से रिलेटेड, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसको अणु परमाणु इस तरह करके बोला गया था, उस थ्योरी को देने वाला कौन है? तो उसमें ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिया गया है, ए कौटिल्य, बी वराहमिहिर, सी चरक एंड डी कनद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ऑप्शन, दैट इज कनद। तो और जो बाकी कौटिल्य, वराहमिहिर और चरक है उसका अलग अलग थ्योरीज है। कौटिल्य का थ्योरी जो है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया है, प्रीसियस मेटल्स के बारे में, फिर कुछ रस के बारे में बताएं कि मेडिकल्स वगैरह के में यूज होता था, उसको केमिकल्स को बनाया जाता था प्लांट से। उसके बाद है वराहमिहिर, वो फिजिक्स के थ्योरी से रिलेटेड उनका है सारा, और चरक जो है वो मेडिकल आयुर्वेदा से रिलेटेड उनका थ्योरीज दिया है। लेकिन कनद का जो थ्योरी है वो जिसको वैशेषिका सूत्र बोला जाता है, वो एटमिज्म से रिलेटेड है, एटम्स के बारे में उसमें बताया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू एटमिज्म इन वैशेषिका फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी एटसेट्रा आर इंक्लूडेड अंडर। तो बोला जा रहा है कि एटोमिज्म जो है वैशेषिका, जिसको कनद जिसके ऑथर हैं,
उसमें फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी ये सब से रिलेटेड है, उसको किसके अंडर इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन है हम लोग के पास ए सब्सटेंस, द्रव्य जिसको बोलते हैं, बी द माइंड, मानस जिसको बोलते हैं, सी नोअर, आत्मा जिसको बोलते हैं, आत्मन, और डी क्वालिटीज, गुणाज जिसको बोलते हैं। तो फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी ये सब क्वालिटीज हुआ, गुण हुआ, तो गुणाज में ये आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उसी तरह सब्सटेंस जो है, धातु जो है, ये अलग अलग उसमें थ्योरीज दिया गया, वो सारे इसमें आते हैं। सब्सटेंस मतलब द्रव्य, उसमें कुछ एलिमेंट्स भी आते हैं। माइंड का मतलब माइंड, मानस मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड है वो। आत्मा, आत्मा मतलब कि उस जो अभी एटम है वही आत्मा है, वो छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल, या उसको सेल्फ भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है विच टेक्स्ट डिस्कसेस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीसियस स्टोन्स लाइक पर्ल, रूबी, बेरल एटसेट्रा। कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा बुक है जो बताता है इन सब के बारे में, प्रीसियस मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में? तो ऑप्शंस हम लोग के पास है, ए कौटिल्याज अर्थशास्त्र, बी चरक संहिता, सी कनद्स वैशेषिका, एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसके बारे में बताया गया है। इन केमिकल्स से रिलेटेड जो भी स्टडी हुए उनको जो बुक है अर्थशास्त्र कौटिल्य का, उसमें इन सारे स्टडीज को एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रिंट किया गया, उसमें छापा गया है। तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रीसियस मेटल्स, स्टोन्स, इन सब के बारे में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच टेक्स्ट डील्स विथ परफ्यूमरी। कौन सा टेक्स्ट, कौन सा बुक जो है वो परफ्यूमरी से रिलेटेड है, परफ्यूम के बारे में स्टडी, परफ्यूम, अलग अलग तरह के परफ्यूम से रिलेटेड उसमें स्टडी दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन है, ए कौटिल्याज अर्थशास्त्र, बी चरक संहिता, सी कनद्स वैशेषिका, डी वराहमिहिर व्रत संहिता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वराहमिहिरज व्रत संहिता। उसमें परफ्यूम से रिलेटेड बताया गया। कौटिल्य अर्थशास्त्र के में आपका जो है एलिमेंट से रिलेटेड और ये प्रीसियस स्टोन से रिलेटेड, इन सब के बारे में स्टडी से रिलेटेड उसमें छापा गया है। और चरक संहिता में आयुर्वेद से रिलेटेड और जो मेडिसिन्स बनाए गए हैं प्लांट से, या जो भी केमिकल्स उस टाइम अवेलेबल था उससे मेडिसिन्स बनाए गए हैं, उसके बारे में स्टडी करने से रिलेटेड चरक संहिता में, चरक संहिता मतलब बेसिकली आयुर्वेद से रिलेटेड उसमें है। और कनद वैशेषिका मत में एटम से रिलेटेड, एटोमिसिटी से रिलेटेड, अणु और परमाणु के बारे में स्टडी करने से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वराहमिहिर व्रत संहिता। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अकॉर्डिंग टू रसाशास्त्र, रस प्लस शास्त्र, रसाशास्त्र, अकॉर्डिंग टू रसाशास्त्र, रस मतलब रसायन, केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसको उसके लिए वर्ड दिया गया है रस। तो रसाशास्त्र मतलब केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, टीन, जिंक आर इंक्लूडेड अंडर। इन सबको किसके अंडर रखा गया है? तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है हम लोग के पास, ए महारसास, बी उपरसास, सी नवरत्न रत्नास, एंड डी धातुस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी धातुस। इसमें 7 एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स जिसका नाम दिया गया है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा धातुस। जो 7 एलिमेंट्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, टिन, जिंक, इन सबको इंक्लूड किया गया है, इसको धातुस में रखा गया है। महारसास में 8 पार्ट्स है, उसके 8 को इंक्लूडेड किया गया है। उसी तरह अलग अलग नंबर्स, नवरत्न मतलब 9 को इंक्लूड किया गया है। उसी तरह अलग अलग नंबर्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करने से रिलेटेड थ्योरीज है उनको बताया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है नेम द एपरेटस ट्रेडिशनली यूज्ड इन इंडिया फॉर सब्लिमेशन प्रोसेस। उस एपरेटस का नाम बताना है जो ट्रेडिशनली इंडिया में यूज होता था सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस हम लोग के पास है द मूसा यंत्र, बी में द पटाना यंत्र,
सी में द डोला यंत्र एंड डी में द धूपा यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द पटाना यंत्र। पटाना यंत्र में क्या होता था, जो सब्लिमेबल सब्सटेंस था उसको उसका सब्लिमेशन टेक्निक किया जाता था इंस्ट्रूमेंट्स का, एपरेटस का यूज़ करके, जिसके फिगर्स आप देख सकते हैं। तो उसके बाद है मूसा यंत्र। मूसा यंत्र का काम था आपका इसका यूज़ करके, मूसा यंत्र एक क्रूसिबल, क्रूसिबल मतलब प्लेट टाइप का, कटोरा टाइप का, जिसमें बहुत हॉट चीज़ रखा जाता है तो वो फटता नहीं है, उसको क्रूसिबल बोलते हैं। तो क्रूसिबल उससे बनता था, मूसा यंत्र से। फिर आपका हो गया डोला यंत्र। डोला यंत्र मतलब क्या बोलते हैं, इनसाइड में एक बर्तन रखा जाता था जो बाहर से वेपर्स के फॉर्म में वो क्या करता था, ये एब्जॉर्ब करता था वाटर या जो भी जो अलग अलग केमिकल्स है उसको एब्जॉर्ब करता था। धूपा यंत्र नाम से ही पता चल रहा है, धूप, जिसमें धूप दान करते हैं उस तरह का, धूप दानी टाइप का उस तरह का यंत्र, उसको मतलब क्या किया जाता था, कोई भी चीज़ को हीट किया जाता था, फ्यूम में चेंज किया जाता था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि गोल्ड और सिल्वर को उसमें हीट किया जाता था, जिसको फ्यूमिगेशन बोला जाता है, वर्ड दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो ऑप्शन में है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द मूसा यंत्र। मूसा यंत्र का फंक्शन क्या था। ऑप्शन है हम लोग के पास, ए में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, बी में यूज्ड एज क्रूसिबल, सी में एब्जॉर्ब्स द लिक्विड वेपर्स को एब्जॉर्ब करना, डी में फ्यूमिगेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यूज्ड एज क्रूसिबल। क्रूसिबल मतलब वैसे बर्तन के रूप में यूज होता था जिसमें कुछ भी हॉट चीज़ रखा जाए तो वो फटे नहीं, जलता हुआ चीज़ रखा जाए और हॉट चीज़ रखा जाए तो फटे नहीं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए क्या यूज होता था, कोष्ठी यंत्र का यूज होता था, उससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस मेथड का। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एब्जॉर्ब्स द लिक्विड वेपर्स, तो इसमें डोला यंत्र का यूज होता था। डोला यंत्र आधा जो है वो लिक्विड से भरा हुआ रहता था, उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता था, उसका काम था एब्जॉर्ब करना, वेपर से लिक्विड को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है फ्यूमिगेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, वो होता था हम लोग का धूपा यंत्र से, धूप जिसको बोलते हैं, धूपा यंत्र से फ्यूमिगेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर होता था। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर friends and keep watching.